एक पिता के 4 सीख देने वाली कहानी। यह कहानी जरूर सुनी, यह आपकी जिंदगी बदल देगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अपने व्यापार के क्षेत्र में काफी उन्नति कर चुका था, जिसके बदौलत उसके पास धन संपत्ति किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात तयूस खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा दिमाग ऐसा ही बिल्कुल नासमझ था। यूस बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। अब ऐसा ही महसूस हो गया था कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब उसने अपने नासमझ बेटे को बुलाया और यूस अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाई। एक सीख, बेटा जब भी काम पर जाए तू छाव में जाना और छाव में ही घर वापस आना। 2 सीख, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ मड़ी की बाउंड्री करवाना। 3 सीख, हमेशा मीठा भोजन करना। 4 सीख, पत्नी को हमेशा बांध कर पिटना। बेटे को 4 बातें सिखाते ही साहूकार जी स्वर्ग सिधार गए। अब बेटे ने अपने पिता की 4 बातें अपने जहन में बैठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया तो यूस अपने पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था, कभी भी काम पर जाए तू छानव छाया में जाना और छानव में ही वापस आ ना। चूंकि पैसों की कमी थी नहीं, इसलिए उसने यह बात याद कर के अपने घर ऐसा ही ऑफिस तक एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप ऐसा ही बच सके। पिता की ही बात याद करके अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा दी, जिसकी बदबू ऐसा ही आस पड़ोसी दुखी होने लगे। लेकिन पिता की बात तू माननी होगी। प्रतिदिन अपनी घरवाली ऐसा ही भोजन में केवल मीठी चीज जब बनवाता, जैसे हलवा खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी ने जाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी पर उसका गुस्सा इतना भड़का कि वह यूस मारने पर उतारू हो गया। लेकिन यूस से अपने पिता की बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। यह बात याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी ऐसा ही बांध दिया और जैसे ही यूस पीटने के लिए लाठी उठाई, पत्नी ने गुस्से ऐसा ही में कहा, रुक जा नासमझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता की 4 बातों के सही अर्थ क्या है। तब उसकी पत्नी उसके पिता की 4 बातों के सही अर्थ समझाना शुरू करती है। एक, काम पर छाव में जाना और छानव में ही आना। इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सूर्योदय होने ऐसा ही पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर वापस आ ना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया ऐसा ही दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर ऐसा ही ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम धूप ऐसा ही बच सको। क्या ये उद्देश्य था तुम्हारे पिता जी का? तो बात, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़, चमड़ी की बाउंड्री करवाना। इसका मतलब है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना ताकि चोरों ऐसा ही सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है।